Welcome to this class of Advanced Calculus for BSc second year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, Udaipur. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इवोल्यूट्स या केंद्रज। सबसे पहले इवोल्यूट या केंद्रज की डेफिनेशन देखते हैं। तो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड इवोल्यूट ऑफ द कर्व। वक्र आपको दिया हुआ है तो उसके वक्रता केंद्र का बिंदु पथ जो है वो केंद्रज कहलाता है। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है दैट इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल्स। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि अगर कर्व पे कोई बिंदु P है और समीपवर्ती बिंदु Q है, आप अभिलंब खींचे और अभिलंब के प्रतिच्छेद बिंदु की जो सीमांत स्थिति होती है वो आपको वक्रता केंद्र देती है। सो इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल्स आप लीजिए, उनकी जो लिमिटिंग पोजीशन होती है उससे हमें मिलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इवोल्यूट है दैट इज द एनवेलप ऑफ द नॉर्मल। तो वक्र के अभिलंबों का जो एनवेलप है वो वक्र का केंद्रज होता है। अब इस डेफिनेशन से हमें केंद्रज या इवोल्यूट निकालने का मेथड मिलता है। पहले आप नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लीजिए। एनवेलप्स निकालने के मेथड हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉर्मल का आप एनवेलप निकालेंगे तो आपको इवोल्यूट मिल जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। कर्व आपको इस तरह से दे रखा है, इसका हमें इवोल्यूट निकालना है। अब आप कर्व की इक्वेशन से देख सकते हैं कि ये जो गिवन कर्व है दिस इज अ हाइपरबोला। एंड हाइपरबोला क्योंकि एक स्टैंडर्ड कर्व है जिसे आप ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, इसकी नॉर्मल का इक्वेशन आप सीधे ज्योमेट्री के फॉर्मूले से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड जो कर्व्स हैं उनके अगर नॉर्मल का इक्वेशन हमें पता है उसे हम डायरेक्टली फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं, और जो नॉन स्टैंडर्ड कर्व्स हैं उनके लिए नॉर्मल का इक्वेशन आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो यहाँ क्योंकि स्टैंडर्ड कर्व था, ये इसके नॉर्मल का इक्वेशन हमने ले लिया और इसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉर्मल का एनवेलप निकालेंगे तो आपको इवोल्यूट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए पैरामीटर इस केस में थीटा है। एनवेलप निकालने के मेथड्स आप देख चुके हैं, सिंगल पैरामीटर यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू थीटा तो आपके पास यहाँ पर ये रिलेशन आ गया। यहाँ पर साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस थीटा, और टेंजेंट थीटा के डिफरेंशियल से सेक स्क्वायर थीटा हमें मिल गया। अब इस इक्वेशन में सेक स्क्वायर थीटा को भी आप इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू आ जाएगी, एंड इससे हमारे पास कॉस थीटा मिल जाएगा। अब आप देखिए हमें थीटा एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन में, तो यहाँ दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, साइन थीटा एंड टेंजेंट थीटा। कॉस थीटा हमारे पास आ चुका है, इसे यूज़ करके हम साइन थीटा एंड टेंजेंट थीटा निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा जो हमने ये ऊपर निकाल रखा है यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया और सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम जानते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस थीटा निकला हुआ था उसको यूज़ करके ये सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखी हुई है एंड -1 करके सिंप्लीफाई किया है तो ये वैल्यू आ गई है आपके टेंजेंट स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ जो साइन थीटा एंड टेंजेंट थीटा आ रहे थे वो हमने निकाल लिए हैं। अब यहाँ अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास एनवेलप का इक्वेशन आ जाएगा विच विल बी द इवोल्यूट ऑफ द गिवन कर्व। तो अब आप देखिए इक्वेशन 1 में हम सब्सटीट्यूट करते हैं, ये ax, ये साइन थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट की हुई है, फिर उसके बाद by एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रखी है।
अब इसके बाद इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इस तरह से, एंड सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आ रही है ये आपको इवोल्यूट देगी इस हाइपरबोला का। तो हाइपरबोला के इवोल्यूट के लिए हमने इसका नॉर्मल का इक्वेशन लिखा है, एंड नॉर्मल का एनवलप जो निकाला है ये आपको हाइपरबोला का इवोल्यूट देगा। क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट। कर्व हमें दे रखा है ये इस तरह से, x to the power 2/3 प्लस y to the power 2/3 इज इक्वल टू a to the power 2/3। ये एस्ट्रॉइड का इक्वेशन होता है। एस्ट्रॉइड का ट्रेसिंग आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा। तो अब आप देखिए इसका हमें इवोल्यूट निकालना है। तो सबसे पहले इसके नॉर्मल का इक्वेशन हमें निकालना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कर्व इस तरह से हमें दे रखा है, इसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी इक्वेशन को। अब यहाँ पर x to the power 2/3 प्लस y to the power 2/3 है, इसलिए इस पर कोई भी पॉइंट लिया जा सकता है इस फॉर्म में। x इज इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब t, क्योंकि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ आप x को इसके बराबर लेते हैं एंड x to the power 2/3 करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a to the power 2/3 इंटू कॉस स्क्वायर टी। y to the power 2/3 करेंगे तो अगेन a to the power 2/3 इंटू साइन स्क्वायर टी आएगा, एंड कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी कंबाइन होके 1 हो जाएगा। सिर्फ आपके पास ये a to the power 2/3 रह जाएगा। तो अगर x एंड y को इस तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म में लिया जाता है तो ये हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस कर्व पे कोई भी पॉइंट हमने इस तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म में ले लिया है। अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए। तो हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्पर्श रेखा का ढाल जो होता है m इज गिवन बाय dy/dx। x एंड y हमें हमारे पास अवेलेबल है, तो ये जो dy/dx आ रहा है इसको dy/dt अपॉन dx/dt इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करके आपके पास dy/dt एंड dx/dt की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रखी हैं। सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो दिस इज माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी। ये आपके पास टेंजेंट का स्लोप आया है, स्पर्श रेखा का ढाल आया है। तो अगर स्पर्श रेखा का ढाल m है तो नॉर्मल या अभिलंब का ढाल होगा -1/m। अब आप देखिए नॉर्मल पे पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है ये। इस पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल खींचनी है तो ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। अगर x1 y1 पे लाइन नॉर्मल आपको ड्रॉ करनी है तो उसका इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m, ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। अब ये x1 एंड y1 जो पॉइंट्स हैं ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो ये आपकी वैल्यू आ गई y माइनस y1 दैट इज़ a साइन क्यूब t। ये m निकला हुआ था तो ये -1/m की वैल्यू है, एंड x माइनस x1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर रखा है तो इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद ये x cos t एंड y sin t को एक साथ लिया हुआ है और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र किया हुआ है। ये cos टू द पावर 4t माइनस साइन टू द पावर 4t के आप फैक्टर्स बनाएंगे तो ये फैक्टर्स बनेंगे cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, ये 1 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, इसकी वैल्यू आपके पास cos 2t के बराबर हो जाएगी। तो अब आप देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको मिल गया, यहाँ से x cos t माइनस y sin t, और राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके a cos 2t के बराबर आ रही है। तो ये जो 2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपके अभिलंब या नॉर्मल का इक्वेशन है। इसका आप एनवलप निकालेंगे, that will be the evolute. तो required evolute is the envelope of this normal.
अब हम इवोल्यूट निकालने के लिए प्रोसीड करेंगे। यहाँ ये देखिए नॉर्मल का इक्वेशन जो आ चुका है हमारे पास, उसे यहाँ हम लिख रहे हैं। अब इसका एनवेलप निकालने के लिए यहाँ सिर्फ एक ही पैरामीटर टी इन्वॉल्व है, तो एनवेलप निकालने के लिए इसे हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो एक्स एंड वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ये कॉस टी को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन टी को डिफ्रेंशिएट किया ये कॉस टी, और कॉस 2t को डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास -2 साइन 2t आ गया। अब इसमें से नेगेटिव साइन कैंसिल करके ये इक्वेशन आ जाएगी जिसे हम 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एनवेलप निकालने का आप मेथड जानते हैं, इसमें से और इस इक्वेशन में से जो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन से आई है, अगर आप t एलिमिनेट कर देते हैं तो हमें एनवेलप मिल जाता है। तो यहाँ t एलिमिनेट करने का मेथड आप देखिए, इस स्पेशल मेथड से यहाँ t एलिमिनेट होगा। t एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे cos t से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे sin t से एंड इनको जोड़ेंगे। अब ये जो इक्वेशन 2 है, इसको जब आप cos t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास y के साथ sin t cos t आ जाएगा। एंड इक्वेशन नंबर 3 जो है, इसे जब आप sin t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यहाँ पर y sin t cos t आ जाएगा। और अब अगर आप इसे जोड़ देते हैं तो ये y वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे x वाली टर्म रह जाएगी। तो इस तरीके से हम x निकाल सकते हैं। ये x आप कैलकुलेट करेंगे तो x आपका इस तरह से आ जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर y को एलिमिनेट करके x निकाला है, अगली स्टेप में उसी तरीके से ये इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में से हम x को एलिमिनेट करके y निकालेंगे। तो अब आप देखिए x के साथ कोफिशिएंट यहाँ पर cos t है और यहाँ पर sin t आ रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन को sin t से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को cos t से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ आपके पास y बच जाएगा। तो 2 को sin t से और 3 को cos t से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, उससे x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपके पास y की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। तो ये हमारे पास x और y जो आए हैं, इन्हें हम 4 एंड 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप 4 - 5 करेंगे तो आपके पास x प्लस y आ जाएगा। तो ये 4 एंड 5 को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है x प्लस y ऑब्टेन करने के लिए। तो ये रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ लिख के और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है। ये cos 2t को cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t लिखा है। sin 2t जो आ रहा था, इसको 2a sin t cos t लिखा हुआ है और ये बाकी टर्म्स एज सच हैं। अब आप देखिए ये जो cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t था, इसके फैक्टर्स बनेंगे cos t प्लस साइन t एंड cos t माइनस साइन t। तो पहला फैक्टर cos t प्लस साइन t एज सच रखा है। cos t माइनस साइन t एक यहाँ से आएगा और दूसरा ऑलरेडी था, इसलिए यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो गया। सेकेंड टर्म में कोई चेंज नहीं है, इसको एज सच रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों टर्म्स में से साइन t प्लस कॉस t यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको कॉमन निकाला हुआ है। तो इसको आप कॉमन निकाल लें a के साथ, तो आपके पास ये टर्म बच जाएगी। अब इसको आप खोलेंगे तो cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t एंड -2 cos t साइन t आएगा। तो ये -2 cos t साइन t इस 4 साइन t cos t के साथ कंबाइन होके +2 साइन t cos t देगा। उसको आप इसके साथ कंबाइन करते हैं तो ये cos t प्लस साइन t का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक cos t प्लस साइन t ऑलरेडी यहाँ बाहर था, उसको इस होल स्क्वायर के साथ कंबाइन करेंगे तो यू गेट cos t प्लस साइन t का होल क्यूब। इसलिए ये x प्लस वाई की वैल्यू आपको यहाँ से मिली है। तो x प्लस वाई टू
इसका पावर 2/3 अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा a⁴ cos t प्लस साइन टी का होल स्क्वायर। इस रिलेशन को हम 6 से डिनोट कर रहे हैं। अब जैसे हमने x प्लस वाई निकाला था उसी तरीके से हम x माइनस वाई निकालेंगे। तो उसके लिए ये जो रिलेशंस 4 और 5 हमने ऑलरेडी ऑब्टेन किए हुए हैं, इनको यूज़ करते हैं। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो x माइनस वाई आ जाएगा और ये इसकी राइट हैंड साइड जोड़ी हुई है। अब cos 2t को cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t और sin 2t को 2 sin t cos t यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे हमने पिछले केस में देखा था, cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t के आप फैक्टर्स बनाइए तो cos t माइनस साइन t इंटू cos t प्लस साइन t फैक्टर्स बनेंगे इसके। cos t प्लस साइन t को इसके साथ कंबाइन करेंगे तो इसका होल स्क्वायर आएगा। इस टर्म में ऑलरेडी cos t माइनस साइन t था तो ये हमने कॉमन निकाला हुआ है a के साथ, तो a cos t माइनस साइन t कॉमन निकलेगा। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास और सेकेंड टर्म में से 4 sin t cos t बच जाएगा। अब इसको खोलेंगे तो cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t एंड प्लस 2 cos t sin t आएगा। वो इस माइनस 4 sin t cos t के साथ कंबाइन करेंगे तो अब की बार माइनस 2 sin t cos t बचेगा। इसके साथ कंबाइन होने पर ये cos t माइनस साइन t का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अब cos t माइनस साइन t होल स्क्वायर और एक ये cos t माइनस साइन t ऑलरेडी है तो ये कंबाइन होके cos t माइनस साइन t का होल क्यूब अपने को मिल जाएगा। अब x माइनस वाई निकल गया, इसको 2/3 पावर से रेज कर देते हैं तो ये a⁴ एंड cos t माइनस साइन t होल स्क्वायर अपने को मिल जाएगा। इसे क्या देते हैं 7। तो रिलेशन 6 में हमारे पास x प्लस वाई टू द पावर 2/3 की वैल्यू आई थी। यहाँ 7 में x माइनस वाई टू द पावर 2/3 आया है। तो अब 6 एंड 7 को हम ऐड कर रहे हैं। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन हुआ, राइट हैंड साइड में a⁴ कॉमन निकलेगा। 6 में से ये टर्म आएगी और 7 में से ये टर्म मिलके ऐड होगी। अब इसको खोलते हैं तो cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t विल गिव यू 1 और प्रोडक्ट टर्म 2 cos t sin t। यहाँ पर वंस अगेन cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t से 1 एंड प्रोडक्ट टर्म नेगेटिव साइन के साथ आएगी -2 cos t sin t। अब ये -2 cos t sin t इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंपली 2a⁴ बच जाएगा। तो अब आप देखिए t एलिमिनेट हो गया है और t एलिमिनेट होने पे आपके पास नॉर्मल के एनवेलप का इक्वेशन आ गया है विच इज़ द रिक्वायर्ड एवोल्यूट। तो एवोल्यूट का इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपने पास इस तरह से मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें इवोल्यूट निकालना है इस कर्व का विच इज़ अ साइक्लॉइड और आपको प्रूव करना है कि इसका जो इवोल्यूट आप निकालेंगे दिस इज़ एन इक्वल साइक्लॉइड। साइक्लॉइड जो कर्व है उससे भी आप फैमिलियर होंगे, इसका भी ट्रेसिंग फर्स्ट ईयर में करवाया जाता है। तो अब हम इसका इवोल्यूट निकालते हैं। इवोल्यूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके नॉर्मल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो अब आप देखिए साइक्लॉइड का इक्वेशन ऑलरेडी पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है और नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें इसका स्लोप चाहिए। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dx/dt आ जाएगा एंड dy/dt आ जाएगा। टेंजेंट या स्पर्श रेखा का ढाल होता है dy/dx, इसलिए नॉर्मल का जो ढाल है वो हो जाएगा -dx/dy। टेंजेंट का स्लोप अगर m है तो नॉर्मल का स्लोप -1/m होता है, तो ये -dx/dy हो गया। अब ये जो -dx/dy है इसे हम लिख सकते हैं dx/dt और ये dy को dy/dt। तो ये माइनस साइन एज सच रहेगा, ये dx/dt और ये dy/dt हमने ये ऊपर से जो निकाले हुए थे यहाँ से सब्सटीट्यूट करें
और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 1 माइनस कॉस टी विल गिव यू 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ए कैंसिल हो रहा है, और ये जो साइन टी है इसको 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 लिख सकते हैं। अब सिंप्लीफाई होके ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो ये नॉर्मल का स्लोप अपने पास आ गया, अभिलंब का ढाल आपको मिल गया। अब जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आया है इसमें क्योंकि t बाय 2 एंगल इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये जो साइक्लॉइड का इक्वेशन हमें दे रखा था, यहाँ भी ये जो साइन टी एंड कॉस टी आ रहे हैं इसको हम हाफ एंगल में चेंज कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो साइन टी था इसको 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, और जो कॉस टी था इसको हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 लिखा है। तो यहाँ पर आपका ये वाला इस 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस टी सब्सटीट्यूट करने पे y की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। अब ये पॉइंट नॉर्मल पे सिचुएटेड है और नॉर्मल का स्लोप भी हमें मिल गया है। तो ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगाइए। अगर आपको लाइन पे पॉइंट पता है और उसका स्लोप पता है तो हम नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया इस फॉर्म में, y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये स्लोप हो गया x माइनस x1। तो ये x1 एंड y1 की वैल्यूज़ यहाँ से सब्सटीट्यूट की हुई हैं और ये अपने पास नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये y cos t बाई 2 आ गया, ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा और ये राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई कर रखा है। अब यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आप टर्म एक साथ ट्रांसफ़र कर दीजिए इसके साथ। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। अब ये नॉर्मल का इक्वेशन आपको मिल गया है, इसका आप एनवलप निकालेंगे तो आपको इवोल्यूट मिलेगा। तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल पैरामीटर ही है t, एनवलप निकालने के लिए अब इस इक्वेशन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, ट्रीटिंग x एंड y एज कॉन्स्टेंट्स। तो ये साइन t बाई 2 को डिफरेंशिएट किया तो 1/2 cos t बाई 2 आएगा और cos t बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/2 साइन t बाई 2 आपको मिलेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट किया हुआ है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड ये आया और सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ t दैट इज इक्वल टू 1। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से आपको ये रिजल्ट मिला। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी जिससे हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये देखिए ये हमें नॉर्मल का इक्वेशन मिला था और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करने पे ये इक्वेशन हमें मिला था, ये हमने यहाँ दोबारा लिखे हैं और इन दोनों को अब मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके x एंड y निकालेंगे। तो ये मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के इनको सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो 1 के साथ डिनोमिनेटर आ रहा है इसमें से आप नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी से 1 मिल जाएगा आपको। तो ये राइट हैंड साइड हो गई आपके पास इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में -1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ 2 cos t बाई 2 साइन t बाई 2 को कंबाइन करके साइन t लिखा हुआ है। इसी तरीके से y का डिनोमिनेटर आप देखिए ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो रही है, यहाँ सिर्फ 2a साइन स्क्वायर t बाई 2 बचेगा। इसको राइट हैंड साइड में आप -1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 को 1 माइनस कॉस t लिखा हुआ है तो ये आपके पास x एंड y की वैल्यूज़ आ गई।
अब यूजुअली एनवलप का इक्वेशन निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस में से आप पैरामीटर t को एलिमिनेट करते हैं तो आपको एनवलप का इक्वेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एनवलप का जो इक्वेशन दैट एनवलप ऑफ द नॉर्मल जो आपको निकालना है जिससे कि इवोल्यूट आएगा, उसका इक्वेशन आपको प्रूव करना था कि वो साइक्लॉइड है। और साइक्लॉइड का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें देना होता है। तो ये आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में x एंड y की वैल्यूज़ आ गई हैं, यही आपको इवोल्यूट का इक्वेशन यहाँ पर देंगे। तो इस केस में रिक्वायर्ड इवोल्यूट जो है उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें मिल गया है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t एंड y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t विच इज़ एन इक्वल साइक्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व जिसका पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें यहाँ पर दे रखा है, x इन टर्म्स ऑफ t एंड y इन टर्म्स ऑफ t हमें दिया हुआ है। और साथ ही हमें इसका इवोल्यूट भी निकालना है। तो पहले नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे और फिर नॉर्मल का एनवलप निकालेंगे तो आपको इवोल्यूट मिलेगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए प्रोसीड करते हैं। तो पॉइंट ऑन द कर्व तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, नॉर्मल का हम स्लोप निकालेंगे। तो अब आप देखिए x हमें यहाँ दे रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू t और इसको अब अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास dx/dt की वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से हमें यहाँ y दे रखा था, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये dy/dt निकाला हुआ है, y को विथ रेस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करके, और इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके ये वैल्यू आ रही है dy/dt की। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्पर्श रेखा का डाल, आप जानते हैं dy/dx होता है, इसलिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज माइनस dx/dy। अब ये जो माइनस dx/dy है इसको हम लिख रहे हैं माइनस dx/dt डिवाइडेड बाय dy/dt। और ये जो वैल्यूज़ हैं हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखी हैं, इनको आप यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दें और सिंप्लीफाई कर लें तो आप देखिए cos 2t एंड ये 3a कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू आपकी सिंप्लीफाई होके माइनस साइन t अपॉन cos t के बराबर आ जाएगी। इसलिए अब हम इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिख सकते हैं y माइनस y1, ये y1 की वैल्यू यहाँ से लिखी हुई है, इज इक्वल टू ये स्लोप जो हमने यहाँ से निकाला था इसको सब्सटीट्यूट किया है मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। तो ये x1 की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट की हुई है। अब इसको आप cos t से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये यहाँ पर इस स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। उसके बाद ये x साइन t जो था उसको अगली स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र किया हुआ है और ये जो बाकी की टर्म थी इसे राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र किया और इसको खोल के सिंप्लीफाई कर रखा है। अब ये जो लास्ट की दो टर्म्स हैं इनमें से 2a sin t cos t कॉमन निकलने के बाद cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t बचेगा जिसकी वैल्यू 1 यहाँ पर आ जाएगी। अब ये वैल्यू 1 हो गई है, उसके बाद ये दोनों टर्म्स कंबाइन होके आपको 4a sin t cos t यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर sin t cos t से अगर आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाता है तो यहाँ पर आप देखिए y cos t था, इसको sin t cos t से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास y sin t बच जाएगा और ये x sin t को sin t cos t से डिवाइड करेंगे तो ये x cos t आपके पास बचेगा। राइट हैंड साइड पे sin t cos t कैंसिल होके ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 आ गई है विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जहाँ हमें नॉर्मल या अभिलंब का इक्वेशन चाहिए था। अब सेकंड पार्ट में हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट।
तो अब हम सेकंड पार्ट के लिए प्रोसीड करेंगे। तो ये देखिए, ये आपके पास नॉर्मल का इक्वेशन था, यहाँ सिर्फ एक ही पैरामीटर t इन्वॉल्व है। तो एनवेलप का इक्वेशन निकालने के लिए अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू t। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, इसलिए x एंड y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो ये हमने x को कांस्टेंट रखा, 1/cos t को डिफ्रेंशिएट किया तो ये टर्म आएगी। यहाँ y को कांस्टेंट रखा और 1/sin t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आएगी। एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ x एंड y की टर्म्स को इस तरह से सेपरेट आउट कर लेते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और 1/3 पावर से दोनों को रेज कर देते हैं तो ये आएगा आपके पास। इसको हम मान लेते हैं, सपोज दिस इज इक्वल टू k। अब हम जानते हैं कि cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये यहाँ से cos स्क्वायर t एंड साइन स्क्वायर t की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो सिंप्लीफाई होके आपका रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। अब एक्चुअली हमें एनवेलप निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है इसमें से t को एलिमिनेट करना है। t एलिमिनेट करने के लिए यहाँ 1/cos t एंड 1/sin t की वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो अब आप वंस अगेन इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, यहाँ से आप 1/cos t निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 1/cos t इस तरह से आ जाएगा। और इसी इक्वेशन में से 1/sin t भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप निकाल लीजिए तो ये टर्म नीचे चली जाएगी और ये आपके पास 1/sin t की वैल्यू आ गई। अब ये 1/cos t एंड 1/sin t हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो आपका t एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ये x और ये आपका 1/cos t की वैल्यू प्लस y, ये 1/sin t की वैल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू 4a। दोनों में से k कॉमन निकल रहा है, x की ये दोनों पावर्स कंबाइन होके 2/3 पावर आ जाएगी और इसी तरीके से ये y कंबाइन होके y की पावर 2/3 रह गई, एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4a। अब यहाँ जो ये k आ रहा है तो आप देखिए ये k स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है, इसका आप स्क्वायर रूट लेके सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आपकी k की वैल्यू हमने स्क्वायर रूट लेके सब्सटीट्यूट की हुई है, एंड राइट हैंड साइड इज द सेम 4a। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी यहाँ भी आ रही है, यहाँ इसका पावर 1/2 है क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा था। तो ये दोनों पावर्स कंबाइन होके पावर हो जाएगा 1 एंड 1/2 पावर मिलके 3/2 हो जाएगा। अब फ्रैक्शनल पावर हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पावर 3/2 आ रहा है इस क्वांटिटी का, दोनों तरफ आप 2/3 पावर से रेज कर देते हैं तो ये राइट हैंड साइड में 4a टू द पावर 2/3 हो जाएगा और यहाँ से इस क्वांटिटी का फ्रैक्शनल पावर हट जाएगा। तो अब आप देखिए t एलिमिनेट हो चुका है और ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, दिस इज द एनवेलप ऑफ द नॉर्मल and this will be the required evolute. This ends our discussion on evolutes. Thank you for watching.